हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो द सिविल्स की जो ये समसामयिकी की जो सीरीज़ चल रही है, तो उसका एपिसोड 2 है ये। इसमें हम पर्सनालिटीज़ कवर करेंगे जो भी न्यूज़ में थे इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो हम कवरेज कर रहे हैं, तो इसमें घटना चक्र का, घटनासार का, स्पीडी का, प्रतियोगिता दर्पण का, इन सब का समन्वय है इसमें। तो ऐसा होगा कि वन पॉइंट में, जैसे हम कहते हैं ना, एक जंक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो यहाँ मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, जो फ़ॉन्ट का साइज़ था वो थोड़ा सा बहुत छोटा था, दिख नहीं रहा था। लेकिन अब आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से वो ले सकते हैं, जो ये शीट्स ले सकते हैं, तो उसमें क्लियर दिखेगा आपको। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा फ़ॉन्ट सही है, इसमें सब कुछ सही आएगा आपका। और जो भी इसमें करंट अफेयर्स हम बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं और ये वृहद रूप से आपको कवर किए जाएंगे। और ऑलमोस्ट पर्सनालिटीज़ कवर है इसके अंदर, इसके बाहर कुछ होंगे नहीं। बाद में अगर मैगजीन्स आती हैं, आप उसके थ्रू देखना चाहते हैं, तो आपको लगेगा जस्ट अ रिमाइंडर कि आप बस एक चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की गई इनके ऊपर। आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस साल क्या हुआ है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो शायद ये डायरेक्ट पूछ ले कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं, किस कम्युनिटी की हैं? संथाल कम्युनिटी की हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? उड़ीसा की रहने वाली हैं। ये ठीक है, एक तो ये है। फिर प्रेसिडेंट के रिलेवेंट जो फैक्ट्स होते हैं या ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं प्रेसिडेंट के रिलेवेंट, ठीक, वो पूछने के बहुत चांसेस हैं। जैसे कि अब ये वो बीच आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो सीजीआई होते हुए उन्होंने ये किया था, प्रेसिडेंट की पोस्ट को ऑनर किया था। ठीक है, तो वो कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे वो। हाँ, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। तो इस तरह के जो स्पेशल फैक्ट्स होते हैं, वो कुछ पूछ लिए जा सकते हैं इसके अंदर। तो वो कोशिश कीजिएगा आपको कि इस तरह के वो फैक्ट्स भी आप रखें। अब जैसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट है जो पावर में इम्पीच हुआ है कि नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है। तो ये जब पूछेंगे, अगर वो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में देंगे, तो एक स्पेशल फैक्ट्स के फॉर्म में ये दे सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसका थोड़ा-सा ट्रेडिशनल भी आपको ध्यान में रखना है, तो फिर आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों में से किसी एक का ये पूछ सकते हैं, इसके भी ट्रेडिशनल पूछ सकते हैं। तो ये नंबर भी याद रखिएगा, ये पूछ सकने के चांसेस रहते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15 की हैं, और जगदीप झांगड़ जो हुए हैं 14, जो ये 14वें हुए हैं। और ये पूछते हैं कि ऑपोजिशन कैंडिडेट कौन था, कि आपसे कि ऑपोजिशन कैंडिडेट कौन था जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है? तो यहाँ पर मार्गारेट अल्वा थी। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट का हुआ है, तो वहाँ तो आप जानते ही हैं कि यशवंत सिन्हा थे। तो वो यशवंत सिन्हा थे, तो वो आप लोग जानते ही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आने के बहुत चांसेस हैं, इस वजह से मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हुए हैं। ठीक है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। और एक अब इसमें भी से भी यही क्वेश्चंस हैं, जब भी आप पढ़ो तो ट्रेडिशनल ध्यान में रखना वो, कि ये जो 50वें डीवाई चंद्रचूड़ हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इनके जो फादर थे, वो भी कहते हैं, उनका नाम भी जो चंद्रचूड़ थे, वो शायद 79 या 80s में वो थे। तो वो सबसे लॉन्गिंग सर्विंग जो सीजीआई हैं इंडिया के, जो शायद उनका कार्यकाल जो था वो 7 साल था, शायद 6 या 7 साल के करीब था। तो वो हैं डीवाई चंद्रचूड़। तो मेरे कहने का मतलब, जो भी हम पढ़ेंगे थोड़ा-सा उसका ट्रेडिशनल भी देखते चलेंगे, क्वेश्चंस आपके सही हो जाएँ जो भी आएँ। अब क्या हुआ है, नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिल गया है, तो आर वेंकटरमन जी हैं, ये 16वें हैं। ठीक है, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके हैं, वो राजीव कुमार हैं, और चुनाव आयुक्त तो अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे हैं। फिर कैग तो आप जान ही रहे हैं, इसमें चेंजेस तो नहीं है। अब ये देखिए सीजीए, भारती दास, इन्हें याद रखिए, क्योंकि जो भी नए होते हैं उनके पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 16 17 ये 27 जो आपके सीजीए हैं, सेंट्रल जनरल अकाउंट्स के जो हैं, महालेखा नियंत्रक भारती दास हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस आपके कौन नए बने हुए हैं, वो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान है। जो बिपिन जो ये रावत थे, इनका जो प्लेन क्रैश हो गया था, ये तमिलनाडु में प्लेन क्रैश हुआ था, ये भी पूछा है कभी एग्ज़ाम में। तो उसके बाद जो सेकंड हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। जो सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं, वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यशवंत कुमार सिंह हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग की सुमन कुमार बेरी हैं। भारत के लोकपाल
प्रदीप कुमार मोहंती हैं। प्रथम पिनाकी चंद घोष थे। सीईओ तो आप जान रहे हैं रवि कपूर, ये पुरानी न्यूज़ है वैसे, लेकिन ठीक है। सीईओ नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष जो विधि आयोग के हैं ऋतुराज अवस्थी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है हंसराज गंगा शर्मा अहिर देख रहे हैं। लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वां जो वित्त आयोग है उसके NK सिंह हैं। तो NK सिंह को आप देखिएगा ही, ये तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, वो हमेशा पूछ देते हैं फर्स्ट कौन है, KC नियोगी हैं फर्स्ट। और और डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ये 41% इस समय है, वो जो जम्मू कश्मीर बनने के बाद वो चेंजेस आए हैं वो उसमें है। और ये 4 मेंबर्स हैं इसमें, उन चारों मेंबर्स को आप देखिएगा तो उनमें ही पूछते हैं इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था इस चीज़ को। और भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके संगीता वर्मा है चेयरमैन। और अध्यक्ष जो SC SC के विजय सांपला हैं और ST के हर्ष चौहान हैं। रेलवे बोर्ड के CEO ये नए हैं, अनिल कुमार लोहाटी हैं, CEO हैं रेलवे बोर्ड के, ये हैं, ठीक है। और शायद चेंजेस हुए हैं क्या इसमें, देखते हैं इसको, इस पर कमेंट कीजिएगा ज़रा इसको, CEO रेलवे बोर्ड को कमेंट करके बताइए क्या क्या चेंजेस हुए हैं क्या, कि यही हैं इसमें। जो अध्यक्ष हैं सेबी की वो माधव पुरी बिच हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो राजमार्ग प्राधिकरण है, हाँ, उसके संतोष कुमार यादव जी उसमें बनाए गए हैं। कुलपति JNU की जो है शांति श्री, जो लेडीज़ अपॉइंटमेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अध्यक्ष जो साहित्य अकेडमी के हैं वो चंद्रशेखर काबर हैं। ललित कला अकेडमी के जो अध्यक्ष हैं वो उत्तम पचरन हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को परेश रावल देख रहे हैं इस समय। भारतीय फिल्म और टेलीविजन डिवीजन शेखर कपूर। इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जी हैं। DRDO समीर वी कामत हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक दिनेश कुमार शुक्ला हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के उन्नी कृष्ण नायर हैं। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अजीत कुमार मोहंती हैं। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लल्लाथाम्बी क्लाइसेल्वी हैं। अध्यक्ष जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ के, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। PT ऊषा, क्योंकि हैं ये अध्यक्ष, ये जो भारतीय ओलंपिक संघ में ये इन्हें डाला गया है PT ऊषा का, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस समय राज्यसभा की ये MP भी हैं। तो अध्यक्ष जो हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की हैं। एशिया जो हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो तैयब विक्रम हैं। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के रोजर बिन्नी हैं, ठीक है। अध्यक्ष BCI चयन समिति के चेतन शर्मा हैं। मुख्य कोच तो राहुल द्रविड़, आप जान ही रहे हैं आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। और ICC के जो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रेग बैकले हैं। और CEO जो ICC के हैं जियोफ एलर्डेस हैं। अध्यक्ष जो एशियाई क्रिकेट परिषद के हैं वो जय शाह हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की लवलीना बोहिन हैं। और अध्यक्ष फिक्की के सुब्रकांत पांड्या हैं। अध्यक्ष SOCHAM के सुमित सिन्हा हैं। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के R दिनेश हैं। गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास हैं। अध्यक्ष SBI के दिनेश कुमार खारा हैं। महासचिव संयुक्त राज्य संघ के UNO के, ये इंपॉर्टेंट है, एंटोनियोस गुतरेस, आप इसे देख लीजिए। और महासचिव UNO के अमीना जे मोहम्मद है नाइजीरिया की, ये कंट्री भी याद रखिएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट है। ये महासचिव जो UNO के हैं नाइजीरिया के। और 13वें जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के वे अजय बग्गा हैं, भारतीय हैं। तो इसके भी चांसेस आने के बहुत हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट होता है ना और उसमें इंडियंस होते हैं तो वो पूछते हैं ये लोग बहुत एग्ज़ाम में। और प्रथम निदेशक जो अंतर्राष्ट्रीय IMF की तो क्रिस्टिना जॉर्जिया है। महानिदेशक WTO की नगोजी ओकोंजो-इवेला है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO के गिलबर्ट है होंगबो हैं टोंगो के। और प्रमुख यूनिसेफ की कैथरीन रसेल है। महासचिव दक्षिण के इसालेरे श्रीलंका की हैं, ठीक है। अध्यक्ष इंटरपोल के ये अहमद नासर अल रईसी हैं। और क्या है, अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो आपके हैं इसके मार्कोस टाई जो है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आप जान रहे हैं ना, ये जो इन्होंने जब ये बनाया अपना कहते हैं ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का जो बैंक है तो वो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं मार्कस ट्यूजो हैं। अध्यक्ष जो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मात्सु उसकावा हैं जापान के।
G21 के शेरपा अभिकांत हैं और G2 के मुख्य समन्वयक हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। G20 की जो समिट है पहले कश्मीर में होने वाली थी, अब इस समय दिल्ली में होगी। तो कुछ इश्यूज़ थे वहाँ पे अपने, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो अब रहने दीजिए अभी इस समय। अंकटाड के जो महासचिव प्रथम महिला जो बनी है रेबिका ग्रीन्सपैन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता नियुक्त हुए कैलाश सत्यार्थी। ये पूछा नहीं बहुत देर से, लेकिन इसके चांसेस हैं। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी हैं। नेथिन 2020 वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हैं। इस तरह की न्यूज़ें भी पूछते हैं आजकल बहुत। और कंगना जी, हाँ, इनको तो आप लोग जान रहे होंगे। टाइफाइड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है, टाइफाइड की। और ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान जो है यूनिसेफ का, उसकी ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम है। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज हैं। सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की वेनेसा नकाटे हैं। गतिमान विश्वविद्यालय प्रथम चांसलर अश्विनी वैष्णव हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के आर के सिंह हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं इंद्रमीत गिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मैं बोल दे रहा हूँ उसको कहते हैं, वो 5 6 7 8 जो होते हैं वही आते हैं, लेकिन ये है ना कंप्रेहेंसिव इसलिए दे दिया जा रहा है कि ये आपको हर मैगजीन्स में ये सब मिलेंगे ही। तो ये है कि आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ भी देख लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। विश्व बैंक की जो सीएफओ हैं अंशुला कांत हैं। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार जो हैं रंजीत सिंह देसाले हैं, इन्हें टीचर्स अवार्ड भी मिला था, तो उस समय ये न्यूज़ में काफ़ी आए थे। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं ये स्वामीनाथन थे जी। अब ये कोविड का जो इश्यूज़ बहुत आए थे काफ़ी, तो उस समय ये न्यूज़ में थी काफ़ी। यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं अनीता भाटिया हैं। ठीक है। यूएनडीपी का सद्भावना दूत हैं पद्मा लक्ष्मी हैं। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता जया अग्रवाल हैं। आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ हैं। और अध्यक्ष जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हैं टी राजा कुमार। और उपाध्यक्ष FIDF के विश्वनाथ आनंद हैं। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला हैं। आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक KP सुब्रमण्यम हैं। नासा की कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुई भव्या लाल नियुक्त हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय मल्होत्रा हैं। निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं अनुपम रे हैं। और यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने प्रथम भारतीय महिला KP अश्विन है। भारतीय प्रवर्तन फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष हर्षवंती वेस्ट हैं। अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जगदीप भावड़िया हैं। और जूरिकल सर्विस ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक ज्योति बनर्जी हैं। और गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रुति खंडूरी हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में थी। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सीमाबेन आचार्य हैं। इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि जो हैं ये भारतीय हैं, परवीन सिन्हा हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग सदस्य भारत से विमल पटेल हैं। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के आतंक टेररिस्ट एंड जो स्क्वाड्स के समिति के वो हैं TS त्रिमूर्ति हैं। और महासचिव शंघाई सहयोग संगठन के जोंगमिंग हैं। हाँ, ये पूछ सकते हैं हैं आप। महासचिव जो ओपेक के हैं हैतम अलगाइस हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली अवशेष महिला न्यायाधीश केजी ब्राउन जैक्सन है। इस तरह की न्यूज़ें बहुत आती हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी हैं। पाक की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक हैं। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री केना ओनियर गोरिचस हैं। तो ये सब न्यूज़ थी आपकी। और इसमें पर्सनालिटी ऑलमोस्ट कवर की गई है। इसके बाद कोशिश की जाएगी कि अगले जो लेक्चर आएगा जो और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, उसमें कम पर्सनालिटी रखेंगे जो केवल एग्जाम्स में आनी रहेगी। इसमें तो जनरल कहते हैं हमने सब कवर कर दिया है। उसमें जो कवर करेंगे तो उसमें कोशिश ये करेंगे जो एपिसोड 2 होगा इस पर्सनालिटी का कि मेन जो एकदम फिट हो। जैसे इंटरनेशनल एराना की जो कोई अपॉइंटमेंट हो जिसमें भारतीय हो, ठीक है, वो कहते हैं पर्सनालिटी में ये ज़रूर पूछते हैं। भारत में कहते हैं जो पर्सनालिटी वो पूछी जाती हैं कि जो कहते हैं किसी भी जैसे नीति आयोग हुआ या फिर आपका वो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हुआ, CGI हुआ, ये ज़्यादा हिट वाले ही पूछते हैं। वो तो हमने करा दिए हैं सब आपको, पर उन पर फोकस रहता है। सेकंड एपिसोड में हम ये करेंगे कि वो चीज़ें हैं कि वो उसमें वो करेंगे, इंक्लूड कराएंगे जो कहते हैं बहुत चांसेस होगा कि वो आने होंगे। शुरू के 10-15 में ही कोशिश करेंगे कि वो आपके फिट हो जाएँ। तो एज ए इंफॉर्मेशन फॉर्म में इसका PDF आपको दी भी जाएगी, तो ये कर लीजिएगा आप। कहते हैं इसके टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और बाकी कहते हैं जो इम्पोर्टेंट्स होंगे आपको जो एग्ज़ाम में ही आएंगे, क्योंकि अभी भी समय है, तो अभी पढ़ लीजिए, पता नहीं कब कौन सा आ जाए।
लेकिन फाइनली हमें तो मालूम है कि आना क्या है, तो वो चीज़ तो आपको जैसे राष्ट्रपति है, सीजीआई है, सीजीए है जो, हाँ, तो वो आप अगर देखिएगा तो वो सब उनके चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। जैसे भारती दास के आने के चांसेस हैं। और महालेखा नियंत्रक जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ हैं, तो मैंने बताया ना कि उसमें प्रेसिडेंट हैं, उसके वो उसका कुछ हिस्टोरिकल जोड़ के उसको पूछने के चांसेस हैं। डीआरडीओ के समीर वी कामत हैं, सेबी के दिनेश कुमार खारिया हैं, ये सब चीज़ें हैं। G20 के शेरपा अमिताभ कांत, तो ये सब चीज़ें न्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ तक इतना रखते हैं, जो बच्चे को उसमें कराते हैं आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।